हेलो दोस्त, नमस्कार। हेलो हेलो। भैया बताना आवाज एक बार। हेलो। विश्वनाथ मांझी, खुशबू। रशिका तिवारी, मिंटू, आपका स्वागत है भैया। हेलो एक बार, नमस्कार सभी साथियों का स्वागत RW के इस परिवार पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बहुत अच्छी, शानदार, जबरदस्त होंगे। और आपकी जो तैयारी है, मैं एक भरोसा आपको देता हूं कि अगले 5 से 6 महीने में एक ऐसी तैयारी आप लोग कर चुके होंगे। जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग बहुत 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 आसानी के साथ रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या उसके अलावा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, इस तरह के जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपको मैथ्स अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। केवल एक कम मैथ कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट करने जो भी एग्जाम में आप बैठना चाहते हो। ठीक है। तो सभी का स्वागत है। बहुत जल्दी से आप सभी लोगों को मैं एक बार फटाफट से स्वागत कर लेता हूं। तो मैं आप लोगों के साथ पहले जो हम चल रहे थे, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहली बात अगर करें तो क्या होगी दोस्त? सबसे पहली बात हमारी अपने यूनिट डिजिट को लेकर होगी, उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और यूनिट डिजिट आज की क्लास में लास्ट के 5 मिनट पे आपके कुछ डाउट्स थे जो कल टेलीग्राम पर मेरे पास आए हैं। कुछ बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हुई। एक बच्चे का कहना यह था कि सर, अगर 5 की गुणा हम सम संख्या में कर रहे हैं, इवन नंबर में कर रहे हैं, 5 की गुणा अगर हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर में करते हैं, ठीक है, 5 की गुणा इवन नंबर में करते हैं, तो प्यारे भाई यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। ये बात सही है। ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या में करूं, किसी विषम संख्या में प्यारे साथी 5 की मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मैं अगर किसी भी ऑड नंबर में 5 की मल्टीप्लाई करूं, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कल, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है ना? कल आपको ये बात अच्छे से याद होगी, मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है। 5 की गुणा अगर आप किसी इवन नंबर में करते हैं, देन यूनिट डिजिट विल बी 0। और आप अगर 5 की मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर में करते हो, देन यूनिट डिजिट विल बी 5। ये मैंने कल बताया था। इसके साथ मैंने एक बात और बताई थी, 5 की पावर कुछ भी है, 5 की पावर कुछ भी हो, पावर ऑड हो या इवन हो, 5 की पावर ऑड इवन कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। हमेशा 5 रहेगा। अब इस बात को लेके कुछ बच्चों में कंफ्यूजन हुआ। सर, आप कह रहे हो यहां तो ऑलवेज 5 होगा, यहां आप 0 कह रहे हो। तो प्यारे भाई, मल्टीप्लाई में और पावर में फर्क होता है। देखो, 5 की गुणा अगर आप 4 में करते हैं तो 5 चौक 20 बनेगा। लेकिन अगर 5 की पावर आप 4 करते हैं तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 बनेगा। तो प्यारे साथी, मल्टीप्लाई करने में और पावर करने में एक अंतर है, उस चीज को समझ लो थोड़ा सा। ठीक है ना? वर्कशीट अभी बस इस क्लास को एंड होते ही मैं आपको डाल दूंगा। कल लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हुई। वर्कशीट में मैंने क्वेश्चन दिए थे पहले 10, फिर वो थोड़े से बढ़ा के शायद 18 कर दिए हैं, और उसका आंसर उसने गलत गलत ऊपर नीचे कर दिया था। तो उस वजह से वो दोबारा टाइप होने के लिए गया आंसर दोबारा से, उस वजह से दिक्कत हुई। बाकी वर्कशीट आपकी पहुंच चुकी है। ठीक है, अर्जेंट हो गई। यहां आप लोगों को समझ में आया? भाई, 5 की गुणा अगर आप यहां बोलो सर 5 की गुणा मैं 3 में करूं, तो 5 तिया क्या बनेगा? 15। तो यूनिट डिजिट 5 है। लेकिन अगर मैं 5 की पावर 3 करूं तो 15 नहीं बनेगा, 125 बनेगा। तो प्यारे दोस्त, इस बात में अंतर है 5 की मल्टीप्लाई करने में और 5 की पावर करने में। तो ये कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि आप कह रहे हो 5 की पावर इवन नंबर होगी, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर से होगी, तो यूनिट डिजिट 0 कह रहे हो। इधर आप कह रहे हो हमेशा 5 आएगा। सर, ये तो आप गलत बता रहे हो मेरे दोस्त। यहां मैं पावर की बात कर रहा हूं, यहां मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं। 5 की पावर 5 की मल्टीप्लाई दोनों में फर्क है। ठीक है ना? चलिएगा, बहुत शानदार। चलिएगा, बहुत शानदार। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। कुछ बच्चों का कलर को लेकर बड़ी दिक्कत है कि सर कलर कर लो ब्लैक। लो जी, ब्लैक कर दिया गया कलर। ठीक है। कलर को क्या कर दिया गया? थोड़ा सा ब्लैक कर दिया गया है। 5 तिया 125 कैसे आया सर? 5 तिया 125 कैसे आया? अब देखो, ये वाली कहानी आपको मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा। 5 की पावर 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये होता है,
5 की पावर 3 का मतलब 5 की आपस में 3 बार गुणा, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये ऐसे आता है। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 की आपस में 4 बार गुणा, तो ये इस तरह से करते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज है, मैं आपको भी बताऊंगा, मैं समझ गया हूं कहां से मुझे लेके चलनी है कहानियां। ठीक है, आ जाइएगा। 5 का क्यूब है मेरे भाई ये 125, तो ये रहा आज का। अब हम अपने उन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब आप देखेंगे आ, अब ये कलर सही है। कोई अब ये कह रहा है कि इस पे लाइट ज्यादा दिख रही है सर जी। भाई लाइट दिख रही है इस पे। वर्गमूल घनमूल निकालना बता दीजिए रितिका, मैं आपको उंगलियों पे चुटकियों में वर्गमूल घनमूल निकालना सिखाऊंगा। पहले हम इस पॉइंट को कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिएगा सर, रिकॉर्ड क्लास का सेक्शन अलग कर दो, आज अलग हो जाएगा। मैंने आपकी जो कहानी कल टेलीग्राम ग्रुप की थी वो पहुंचा दी, आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। बोर्ड चमक रहा है भैया, कुछ बच्चों को बोर्ड में चमक आ रही है, तो इसको वापस मैं वैसा ही कर लेता हूं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास ये डिजिट बचे थे कौन कौन से, ये डिजिट बचे थे हमारे पास कौन कौन से, 2 3 7 और 8। ये मेरे दोस्त बड़े ही इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं, इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और इनके करने के बाद यूनिट डिजिट आपका फटाक से हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट फटाक से हो जाएगा। बैकग्राउंड इज नॉट अ मैटर, बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं है। आप लोग अपना आप कोई भी जबरदस्ती की चीज ऐसी मत खोजो जिसमें आपके दिमाग को परेशानी हो। अपने आप से मत सोचो मेरे दोस्त। हर बच्चा बढ़ रहा है, हर एक क्लास का बैकग्राउंड यही चल रहा है मेरे दोस्त, तो इस चीज को टेंशन में मत लो, इस चीज को टेंशन में मत लो। बाकी रही बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड अपने पास दुनिया भर के हैं, ठीक है। लेकिन आप इस चीज में फंस के अपना ही टाइम खराब करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। इस बात को भी मैं बता रहा हूँ। लो, अगर आप बोलोगे मैं तो ऐसा भी कर लूंगा बैकग्राउंड, आ जाओ, ठीक है, इसमें अपन बैकग्राउंड ऐसा कर लेंगे। अब ये मत करना कि गुरुजी बदल दो और मत बदलो, समझ लो, बस समझने की बात है। 2 3 7 एंड 8। अब बैकग्राउंड की किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं कि बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, व्हाइट कर दो, आई विल नॉट आंसर एट ऑल। फिलहाल मैं आपको चाहता हूं आप समझ लो बस, ठीक है। चलिएगा, 2 3 7 8, ये तो मेरे दोस्त इनकी साइकिल सिटी, इनकी साइकिल सिटी 4 की होती है। मैं आपको लिखवा रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना, उस बात को लिखना। यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 2 3 7 8 में से कोई सी भी, कोई सी भी संख्या है, तो उस संख्या की, तो उस संख्या की पावर के लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट, अभी इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं बोल रहा हूं लिखना आपको, लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग करना है, भाग करना है, तथा भाग करने पर, तथा भाग करने पर जो भी शेषफल यानी कि रिमाइंडर आए, उसी को पावर मानकर सॉल्व करें, उसी को पावर मानकर सॉल्व करें। आप बोलो जी इतनी लंबी राम कथा आपने लिख दी, पर मेरे कहने से इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले वाला, भाई मैंने पहले ही बोल दिया, बैकग्राउंड की आपकी कोई बात अभी मैं नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इस बात को आप समझिए, और हो सके बुरा मानिए, मान सकते हैं तो। और अगर आप एज ए टीचर इज्जत देना चाहते हैं तो मेरी बात को मान लो, उस बात को बुरा मत मानना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, यूनिट डिजिट आज फिनिश हो जाएगा, इसको कंप्लीट करते हैं। आ जाइएगा मेरे दोस्त। अगर 2 3 7 8, इनके अंदर एक क्वालिटी और है,
ये कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को मेरे भाई, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2 3 7 8, ये तो अब और अच्छे से दिख जाएगा, और अच्छे से आपको दिखेगा। पहले मेरे दोस्त यहां देखेंगे, यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट में, इफ देयर इज अ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर फ्रॉम 2 3 7 और 8, वी डिवाइड द पावर्स लास्ट 2 डिजिट बाई 4 एंड टेक द रिमाइंडर एज पावर एंड सॉल्व दैट, ठीक है ना, एंड सॉल्व दैट। अब मैं इसके माध्यम से आप लोगों के सामने आ गया। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काम आप सभी डिजिट्स पर कर सकते हो, आप सभी डिजिट्स पर कर सकते हो, सभी डिजिट्स पर कर सकते हैं। आप बोलोगे जी व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? भाई ये काम हम सभी डिजिट्स पे, जैसे मैंने आपको 4 की पावर के बारे में बताया, 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 होगा, ये मैंने बताया। 9 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 9 होगा। ऐसे ही मैंने 0 1 5 और 6 बताया, उनकी पावर कुछ भी हो वही रिपीट होते हैं हमेशा। और मैं 2 3 7 8 पे मैंने आपके सामने रखा, इफ वी डिवाइड दैट नंबर विच हैज यूनिट डिजिट फ्रॉम 2 3 7 और 8, ठीक है, अगर हम 2 3 7 8 कोई कितनी भी बड़ी संख्या इस दुनिया में है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना जो लिख रहा है, ये मेरे दोस्त 2 पे भी लागू होगा, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी, 0 पे भी। ये अगर आप यूनिट डिजिट के उन नियमों को भूल जाते हो कि 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही आएगा, 9 की पावर सम करने पर 1 आता है यूनिट डिजिट, अगर आप उन बातों को भूल भी जाते हो तो ये पॉइंट हर एक डिजिट्स में मान्य होता है, हर एक डिजिट में मान्य होता है। मैं अब आप लोगों के सामने एक पॉइंट लिखता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा जैसे 37 की पावर 438, 37 की पावर मेरे दोस्त 438, 37 की पावर 438 का यूनिट डिजिट बताइए। 37 की पावर 438 का यूनिट डिजिट बताओ। तो अपना दिमाग मत लगाओ, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 में से कोई सी भी संख्या है, तो 7 है सर जी, इसके यूनिट डिजिट में 7 है, तो उस संख्या की पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग करना है। तो लास्ट 2 डिजिट कौन सी हैं? लास्ट 2 डिजिट है 38, 38 में 4 का भाग आपको करना है, कर दिया। तथा भाग करने पर जो भी शेषफल आए, तो मैं जब इसमें भाग करूंगा तो 4 नाम 36, रिमाइंडर आएगा 2। भाई 4 का भाग अगर मैं 38 में करूं, 4 का भाग मेरे भाई मैं 38 में करूं, तो आप बोलोगे 4 नाम 36, रिमाइंडर गुरुजी 2 आया। तो रिमाइंडर आए उसी को पावर मानकर सॉल्व करना। तो यहां से तो मुझे 7 लेना है, रिमाइंडर 2 आया है, 7 की पावर 2 यानी कि 49, 49 का 9 आएगा मेरे दोस्त, और कुछ नहीं। 49 का 9 आएगा मेरे प्यारे बच्चे, और कुछ नहीं आएगा। यूनिट डिजिट 9 विल बी द राइट आंसर। दोबारा बात को समझिए, इंग्लिश वाले बच्चे अगर इसको समझ पाए हैं तो मैं आपके सामने लिखता हूं, इफ देयर इज अ नंबर विद द यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8, वी डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर ऑफ दैट नंबर एंड टेक द रिमाइंडर एज पावर। ध्यान से सुनना, इफ वी हैव अ नंबर विद द यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8, वी डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर बाई 4, 4 से लास्ट के 2 अंकों में भाग करना है, एंड टेक द रिमाइंडर एज अ पावर, और जो भी भाग करने पर रिमाइंडर आएगा उसी को पावर की तरह आपको ले लेना है। ठीक है, उसी को पावर की तरह आपको ले लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे मैंने 37 की पावर 438 करा, तो मैंने देखा यहां 7 है, अब 7 है, लास्ट के 2 डिजिट 38 है, तो 38 का भाग 4 में करा, 4 में भाग करोगे तो 4 नाम 36 बचेगा 2, 7 की पावर 2। मैंने लिखा है शेषफल आए उसी को पावर मानकर सॉल्व करना है, शेषफल जो आ रहा है उसी को पावर मानकर सॉल्व करना है। सर जो इंपॉर्टेंट अभी लिखा है वो 4 9 में ही
या में ही यूज होगा? सब में यूज होगा, 4 में, 9 में, 6 में, 0 में, 1 में, 5 में, 2, 3, 7, 8, ये पॉइंट सब में यूज होगा दोस्त। अगर बाई चांस आप भूल जाते हो ना 6 का नियम, 5 का नियम, 9 का नियम, 4 का नियम, तो ये यूज हर किसी में आना है आपका, ये ध्यान रखना। सर पावर सिंगल हो तो, अरे बेटा वो तो और इजी है, भाग 4 का ही करना है। कल को आपके सामने आ जाए 7 की पावर 3 है जी, 7 की पावर 3 तो 343 होता है, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। 7 की पावर 9 आ गई सर जी, तो इस 9 में 4 का भाग करिएगा, 4 का भाग करिएगा 9 में, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 यानी 7 आएगा। ठीक है, बहुत शानदार। सर अगर पावर ज्यादा हो तब भी 2 ही डिजिट से डिवाइड करेंगे? जी अभी लिखता हूं ना आपके सामने, मैं आपका डाउट नहीं रहने दूंगा, बस आप भरोसा करके इन चीजों को बंद कर दो कि सर जी बैकग्राउंड ये। अब मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 91,343 की पावर 95,349। मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? पहला क्वेश्चन तो प्यारे भाई ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया 3388 की पावर 3390 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट आप आज सीख जाओगे, गारंटी है मेरी। तीसरा मैं कह रहा हूं 1293 की पावर 1293 का यूनिट डिजिट क्या होगा? ये 3 क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को दिए हैं, आप इन पे अपनी नजर गाड़ दो एक बार, कितनी भी बड़ी संख्या सही, सिंगल पावर पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, 4 का भाग अगर हो सकता है तो 4 का भाग करो। अभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, मुझे 2 मिनट का समय दे दो बस, 2 मिनट में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी मेरे भाई। एक का कुछ बच्चे कह रहे हैं 7 होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक का आंसर 1 होगा। चलो मैं आपके सामने इसका आंसर सॉल्यूशन जो है करता हूं। पहली बात तो मुझे इतनी बड़ी नंबर का कुछ लेना देना है नहीं, मुझे चाहिए 7, और 7 में भी लास्ट में जो पावर है ना, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं कौन से हैं? लास्ट के 2 डिजिट तो मेरे दोस्त 49, 49 में 4 का भाग कीजिएगा। अब 4 का भाग 49 में, आप बोलोगे 4 एकम 4, उतार लिया ये वाला 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा रिमाइंडर? 1, यही शेषफल बचाना। तो शेषफल जो रिमाइंडर आया उसी को पावर मान लेना, 7 की पावर 1, द यूनिट डिजिट विल बी 7, यही यूनिट डिजिट होगा मेरे दोस्त इसका। मुझे 91,347 से कोई लेना देना नहीं है, आई नीड ओनली 7, मुझे यूनिट डिजिट चाहिए मेरे प्यारे भाई, मुझे केवल यूनिट डिजिट चाहिए, और यूनिट डिजिट है मेरे दोस्त 7। और 7 की पावर पहले आप अपने दिमाग का यूज करके ये लिख सकते हैं, 7 की पावर जैसे 49 है, आप इस पावर को भी मत देखो कितनी बड़ी पावर है, लास्ट 2 डिजिट देखो। क्या देखोगे? लास्ट के 2 डिजिट देखोगे मेरे दोस्त। तो लास्ट के 2 डिजिट पावर में 49, 49 में 4 का भाग करोगे तो आपका दिमाग कहेगा 12 चौक 48, यानी 48 जो है 4 से कटेगा तो 1 बचा, 1 की पावर में ले लो, 7 की पावर 1, बात खत्म। ठीक है ना? चलिएगा, अभी एक पॉइंट आएगा आप लोगों का, सर अगर पावर पूरी कट जाए तो? अभी बताता हूं ना, क्यों टेंशन लेना अपने को। यहां आए, मुझे मतलब नहीं है 3778 है, मुझे बस लास्ट का डिजिट चाहिए 8, और इसमें लास्ट की 2 डिजिट है 90, 90 में मैं 4 का भाग दूं तो मुझे पता है 90 में 4 का भाग दोगे 88, 4 से कटता है 22 चौक 88, तो 2 बचेगा, 2 यहां पावर, 8 अट्ठे 64, 64 का 4, ये आया आंसर। भाई मैं यहां पे इस 90 में 4 का भाग अगर करूं तो मुझे पता है 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, उतारा 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा। अब ये 2 जो शेषफल है यही पावर के रूप में लिखना है, ये जो 2 शेषफल है यही पावर के रूप में लिखना है, ये मेरे दोस्त जो शेषफल है यही पावर के रूप में लिखना है। अब आ गया ये, आप बोलोगे जी इसे भी बताओ, पक्की बात है फिर तो। जैसे 1293 का मुझे मतलब नहीं, मुझे चाहिए 3, 3 की पावर अगर मैं देखूं किस में भाग करना है? 93, लास्ट के 2 डिजिट में। अब 93 आप देखोगे सर 88 कटता है, 92 भी कटता होगा, नहीं समझ रहे ऐसे तो 93 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 उतारा, ये वाला 3, 4 तिया 12,
बचा कितना, एक। ये एक जो है वो क्या है, शेष। तो इस एक को ही क्या लिखोगे, पावर। और 3 की पावर 1 तो 3 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, ठीक है ना। 3 की पावर 1 प्यारे बच्चे 3 होता है। अब आपके दो डाउट्स आ रहे होंगे, पहले का 7, दूसरे का 4, तीसरे का 3। अब जितना हमने बच्चों को पढ़ाया है, आपके कुछ डाउट निकल के आएंगे। पहला, यदि पावर में, ये आपके डाउट्स होंगे भाई, यदि पावर में लास्ट 2 डिजिट्स 4 से पूरी तरह कट जाएं, कंप्लीट डिविजिबल बाई 4 हो जाएं, कुछ शेषफल बचे ही ना, 4 से पूरी तरह कट जाएं, तब एक डाउट तो आपका ये होगा, एक डाउट आपका ये होगा, 4 से ही भाग क्यों करें। ये डाउट मेरे दोस्त आपके आएंगे, मुझे जो जहां तक हमने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। एक बच्चा तो ये कहेगा कि सर 4 से, अभी आपने बताया मैंने 4 का भाग दिया पावर के लास्ट 2 डिजिट में, रिमाइंडर मैंने पावर ले लिया, दैट इज ओके, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन अगर मैं पावर में भाग दे रहा हूं, तो अगर पावर पूरी तरह कट गई 4 से, तब क्या होगा। दूसरा आपके दिमाग में आएगा, वाई आर यू डिवाइडिंग बाई 4 ओनली, 5 से भाग क्यों नहीं कर रहे, 6 से भाग क्यों नहीं कर रहे, 7 से भाग क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप कह रहे थे बाकी सब पे नियम काम करेगा, 9 पे, हाँ जी, 4 से काटने पर रिमाइंडर 4 होगा। जैसे 9 करके दिखा दीजिए एक बार, बिल्कुल मेरे दोस्त 9 करके दिखाऊंगा। लास्ट डिजिट 0 हो, 5 हो, 7 हो। देखिए कुछ नियम मैंने आपको 2 दिन पढ़ाए हैं, तो उनको खराब तो जाने मत देना। मैंने 4 का नियम पढ़ाया, 9 का नियम पढ़ाया, 0, 1 और 5, 6 के बारे में बताया, उनको खराब मत जाने देना। लेकिन इनकेस अगर आप भूल जाते हैं, तो ये नियम हर किसी पे काम करेगा। अभी दिखाता हूं मात्र 2 मिनट बाद, ठीक है ना। चलो भाई, यदि पहले पॉइंट ये है आपका, इसको डाउट दूर करता हूं, यदि पावर में लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरे कट जाएं, तब तब दोस्त लास्ट डिजिट की पावर 4 लेनी है। तब लास्ट डिजिट की पावर, तब लास्ट डिजिट की पावर 4 ही लेनी है, 4 ही लेनी है, ये ध्यान से सुन लेना। तब लास्ट डिजिट की पावर क्या लेना है, 4 ही लेना है। दोबारा से समझ लीजिएगा, अगर मैं ये कहूं कि भैया, जैसे इसमें देखा मैंने कहा 7 की पावर 504 का यूनिट डिजिट बताइएगा, क्या बताइएगा, 7 की पावर 504 का यूनिट डिजिट बताइएगा। तो आप कहेंगे कि सर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग करना है, आपने जो बताया, ठीक है ना। आपने जो बताया लास्ट के 2 डिजिट में प्यारे दोस्त 4 का भाग करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या बन रहा है, 04। 04 मतलब 4 है, 4 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी ये पावर 4 से पूरी कट गई। तो आपको 7 की पावर 4 लेनी है, और 7 की पावर 4 मुझे नहीं पता जैसे क्या होता है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे, 7 की पावर 4 लिखेंगे तो ऐसे करके, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे दोस्त, 1 आएगा आंसर में। 7 की पावर 504 का यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे दोस्त, 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 आएगा। विभाज्य बाकी कैसे करें, जैसे ये नंबर कैसे विभाज्य है ये अभी मैं बताऊंगा, तो विभाज्यता के नियम चलेंगे ना दोस्त, मतलब जिससे भाग किया जाए वही पावर बन जाएगा, जिससे क्या 4 थे तो करना है। अगर पावर में मैं 4 का भाग कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 आया, तो पावर 4 लेनी ही लेनी है। पावर का पावर हो तो क्या करना होगा, पावर का पावर हो तो क्या करना होगा भैया, पावर का पावर हो। अब आप बस रुकना होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, बस थोड़ा सा रुकना होगा। पावर के पावर हो या पावर का बे पावर हो, जैसे ये है पावर का पावर है, 32 की पावर 32 की पावर 32 32 32 कितने ऊपर ले जाओ, बस रुकना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को जिस दिन बैच शुरू करा था, मैंने आपसे बोला था, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट थी कि बीच में बस ये करने मत लगना, गुरुजी ये कब खत्म होगा चैप्टर। मैं अगर आपको बीच में कभी कहानी सुनाऊं, मोटिवेशन करूं, या मैं आपको इधर उधर की बात करूं, तो आप मुझे टोक देना कि सर पढ़ा दो, मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। और कंटेंट अगर मैं आपको फाउंडेशन हिसाब से दूंगा, तो हो सकता है इसकी एक क्लास और लगानी पड़ जाए, पर आपको सीखना सारा है, सीख के सब जाना।
कभी अब आप मेरे पीछे पड़ जाओ, सर जी इसे खत्म करो, अब कुछ और करो, मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसे करता नहीं हूँ जनरली, मेरे बैच थोड़े से लंबे हो जाते हैं उसी वजह से। ठीक है, सीख के जाना सब कुछ, एक एक चीज, पैसे दिए आपने दोबारा पैसे ना दें, ऐसी मेहनत मैं करूंगा आपके साथ। बस आप जितनी मेहनत मैं करूं उतनी ही कर लेना, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, आप बस कर लेना। एक डाउट आपका कंप्लीट हुआ, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, बहुत सारे। ठीक है, 4 से भाग क्यों करें? क्योंकि साइकिल सिटी 4 है, क्योंकि साइकिल सिटी 4 है। इसका आंसर क्या है? क्योंकि साइकिल सिटी 4 है। किसी की भी पावर 4 करोगे तो उसको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, दिखा देता हूं ये बात अभी मैं। साइकिल सिटी अगर मैं चेक करूं, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। अब देखना, यहां के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू होगा प्यारे बच्चे, यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू होगा। 2 की पावर 5 मेरे दोस्त 32 होता है, ये वाला यूनिट डिजिट सेम। 2 की पावर 6 मेरे दोस्त 64 होता है, 64, ये रहा 4, ये रहा 4। 2 की पावर 7 करोगे 128 होता है मेरे भाई, ये रहा 8, ये रहा 8। 2 की पावर 8 करोगे तो 256 होता है मेरे दोस्त, ये रहा 6, ये रहा 6। साइकिल सिटी क्या होती है इनकी? साइकिल सिटी प्यारे बच्चे 4 होती है। साइकिल सिटी का क्या साइकिल सिटी क्या होता है? साइकिल सिटी होती है चक्रीयता, मतलब कोई अंक की कितनी पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, उसको हम साइकिल सिटी बोलते हैं। मतलब साइकिल ऐसे चल रही है, ऐसे करके चल रही है, फिर वापस यहीं आ रही है, कितनी पावर के बाद यहीं आ रही है। जैसे 2 की पावर 1 होता है 2, वो यहां 2 है, यहां 2 की पावर 1 2 है, फिर 2 की पावर 2 4 आया, 2 की पावर 3 8 आया, 2 की पावर 4 16 आया, और 2 की पावर 5 पे फिर से 2 आएगा क्योंकि 32 है। तो इसे हम साइकिल सिटी बोलते हैं, चक्रीयता बोलते हैं। ठीक है, इसे हम साइकिल सिटी बोलते हैं प्यारे भाई, चक्रीयता बोलते हैं। तो आपको मैं बस दिखा रहा हूं फॉर योर कंफर्मेशन। ठीक है, अब जैसे मैं करूं 3 की पावर 1 मेरे दोस्त 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। अब देखना रिपीट होगा, 3 की पावर 5 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। तो रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है सर, ऐसा 2 से नहीं होता है क्या? नहीं मेरे भाई, 2 में नहीं होता, 2 में हो रहा है ना क्लियर, 3 में भी हो रहा है। आप देखो 3 की पावर 6 करो तो 3 तिया 9 24 तिया 72 729 होता है, तो ये रहा ना 9। 4 के गैप पे पावर 2 और पावर 6, 4 का गैप है। आप बोलो नहीं जी 3 की पावर 7, 3 नाम 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 72 तिया 216 218। आप देखो ये रहा मेरे भाई 7 यूनिट डिजिट पे। 3 की पावर 8, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगेगा 2, और 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल लगेगा 2, 21 तिया 63 और 2 65। आप देखो ये रहा एक। साइकिल सिटी मेरे भाई चक्रीयता, मतलब आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो 4 पावर के बाद फिर वहीं पहुंच जाएगी यूनिट डिजिट, इसको हम बोलते हैं साइकिल सिटी। ठीक है, इसके हम क्या बोलते हैं? साइकिल सिटी। सर ओनली 4 बेस में होता है, 4 पावर में होता है ये। ठीक है, आप ऐसे ही, अब आप बोलो जी मुझे 7 का भी दिखाओ, आप मेरे दोस्त खुद कर लेना, 8 में भी सेम काम होता है, 8 में भी सेम काम होता है। अब जैसे 4 और 9 की साइकिल सिटी 2 थी, 2 पावर होने के बाद रिपीटेशन होता है, तो 2 वाले की 4 तो ऑटोमेटिक है। 0 1 5 6 की साइकिल सिटी 1 है, तो 4 तो उसकी ऑटोमेटिक होगी। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, एक बार थम्स अप कर दो कि सर वी आर रेडी। अब कुछ भी पूछ लूं मैं आपसे, मुझे लगता है आप एकदम रेडी हैं मेरे दोस्त, मुझे लगता है आप एकदम रेडी हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा 71 इज टू दी पावर 71 मल्टीप्लाई 6 इज टू दी पावर 63 मल्टीप्लाई 3 इज टू दी पावर 65। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये नियम सब पे लगेगा, 9 पे भी 4 पे भी। जी मेरे प्यारे भाई लगेगा, दिखाता हूं लगा के, हर किसी पे लगेगा। आपका यूनिट डिजिट कवर हो गया, बस अब क्या बचा है? फैक्टोरियल। अभी बता देता हूं फैक्टोरियल भी मेरे प्यारे भाई, फैक्टोरियल भी अभी बताता हूं। देखो एक तरीका तो वो है कि आपको याद है
एक की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट एक ही आता है भाई। 0 1 5 6 यही तो है जिनकी पावर कुछ भी हो। यहां 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और 3 की पावर, ये 65 में 2 डिजिट हैं, 65 में 4 का भाग करिएगा तो मुझे पता है 16 चौका 64 होता है, 4 से 16 बार जाएगा 64, पावर 1। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है। 1 छिक्के 6, 6 तिया 18 का 8। ठीक है, 1 तिया 6, 6 की पावर 63 है, 6 आएगा। सॉरी ये 7 है मेरे दोस्त, 71 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये 7 है, 71 नहीं है मेरे भाई, ये मैंने गलती से 71 लिख दिया। 7 की पावर 71 है मेरे दोस्त। अब मैं यहां करूंगा क्या, 7, और इस 71 में मैं करूंगा 4 का भाग। मैंने 4 का भाग करा 71 में, 4 एकम 4, बचा 3, उतारा 1, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3, तो मैंने 3 यहां लिया। 7 की पावर 3 कुछ बच्चों को याद होगा 343 होता है, तो मुझे यूनिट डिजिट चाहिए 3 गुणा 6 गुणा 3। 3 छिंग 18 का 8, 8 दिया 24 का 4। इस सवाल का यूनिट डिजिट आएगा 4। इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इस सवाल का यूनिट डिजिट प्यारे बच्चे 4 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां 6 को 6 डायरेक्ट लिखा। अब मैं ये कह रहा हूं, माना आप भूल गए कि 6 की पावर कुछ भी होने पर 6 ही होता है। माना आप भूल गए कि 6 की पावर कुछ भी होने पर 6 ही होता है। कहा कह रहा है भैया गुरुवर 90 में 4 का भाग करने पर शेषफल 2 आ रहा है, तो 3 की पावर 2 है तो 9 आना चाहिए ना। 90 में कहाँ है 90, 90 है कहाँ, वेयर इज 90। 90 में 4 का पावर अगर भाग करोगे तो 2 शेष बचेगा, सही बात है। 90 में 4 का भाग करोगे 2 बचेगा, पावर 2 लिखना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। अब मैं कह रहा हूं मुझे याद नहीं था, माना 7 की पावर 71 है गुणा 6 की पावर 63 है गुणा 3 की पावर 65 है। अब मैं ये 6 का नियम भूल गया। मान लो कि गुरुजी 6 के नियम को हम भूल जाएं एग्जाम में कि 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आना चाहिए, माना भूल गए। ठीक है सर, अगर यूनिट डिजिट पर 2 जीरो हो, अगर पावर में लास्ट में 2 जीरो हो तो क्या, अरे बेटा 2 जीरो जो है लास्ट में अगर आएंगी तो वो 4 से पूरी कटेंगी। अभी बता देता हूं, बहुत बढ़िया। 7 की पावर, इसमें 4 का भाग करेंगे तो 4 से मैं देख रहा हूं 17 चौका 68, 18 चौक 72, 4 का भाग करने पे रिमाइंडर 3 आएगा। 6 63 में 4 का भाग करेंगे, 15 चौका 60, ये भी पावर 3 ही आएगा भाई। 4 का भाग करने पे 3 बचेगा। इस 65 में 4 का भाग करोगे 16 चौका 64, तो 1 आएगा। ठीक है, 7 की पावर 3 अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता है 343 होता है। और बाई चांस ना पता हो तो आप अपने दिमाग में 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लेना। 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, तो ये 3। 6 की पावर 3 216 होता है, तो ये 6, और ये 3 की पावर 1 होता है। 3 छिंग 18 का 8, 18 तिया 54 का 4। इस सवाल का आंसर 4 आएगा। यहां भी मेरे प्यारे बच्चे 4 आ रहा था, यहां भी आपका आंसर 4 आएगा। पावर 03 हो तो, बस एक पॉइंट और समझ लो, पावर 03 हो तो, अगर मैं कह रहा हूं 9557 की पावर 03 का यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ। आप सीख चुके हो सब कुछ। अब मैं कह रहा हूं 10,832 की पावर 97 का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं 12,988 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको बहुत छोटा, और एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन मैंने ये लिखा 12,499 की पावर 12,400 का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, यूनिट डिजिट आपका ये सोच लो, अब फंसोगे नहीं कभी भी। यूनिट डिजिट में फंसना बंद हो चुका है आज के बाद आपका। अरे भाई यूनिट डिजिट में फंसना बंद, कैसा भी सवाल आए। अब मैं दिखाऊंगा आपको बड़े बड़े तोपची सवाल दिखाऊंगा, बड़े बड़े तोपची सवाल। पावर 90 हो तो क्या होगा प्यारे बच्चे, 90 में आप 4 का भाग करोगे, सीधा सीधा 4 का भाग करोगे 2 शेषफल बचेगा, यूनिट डिजिट की पावर उस शेषफल को रिमाइंडर को रख दीजिएगा। अगर पावर 00 आए, बेटा जी 00 ये लिख दी मैंने पावर,
ठीक है, पावर प्यारे बच्चे 00 मैंने ये लिख दी। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं। मुझे, मैंने कहा इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं, मुझे 7 चाहिए और 3 में 4 का भाग हो नहीं सकता, तो 7 की पावर 3 होता है 343। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 3। 3 क्यों आया? क्योंकि 7 की पावर 3 343 होता है। आप नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, 7 गुणा 7 49 और 9 सत्ते 63 का 3, ठीक है, 343 होता है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। तो इसका आंसर 3। यहां मुझे फर्क नहीं पड़ता 10,832 है, मुझे 2 चाहिए। 97 है, 4 से भाग करो 97 में, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 17। इस 7 को उठाओ, 4 चौक 16 है। कितना रिमाइंडर आया? 1। तो इस 2 की पावर 1, इसका आंसर आया 2, इसका यूनिट डिजिट आया 2। इस पे आ जाओ। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे केवल 8 चाहिए यूनिट डिजिट। और 2 में 4 का भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 4 से छोटी संख्या को तो पावर मान लेना। तो 8 की पावर 2 होता है 64। तो 64 का 4, हमें यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट चाहिए, 64 से हमें मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक चाहिए। 8 की पावर 2 होता है 64, तो 64 का क्या लीजिएगा आप? 4 लीजिएगा। अब यहां आए, आपने वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए 9 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं माना आप भूल गए, माना आप 9 का नियम भूल गए, तो आप कहोगे जी हमें 12,499 नहीं, हमें तो 9 चाहिए। और 9 में लास्ट की 2 संख्या जो है 00, 00 में जब आप 4 का भाग करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ये पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर कुछ नहीं। और जब 4 से पूरी कटेगी तो पावर आपको 4 लेनी है। और 9 की पावर 4 6561 होता है। आपको याद ना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 नाम 81 का 1, 1 निम्मा 9, 9 नाम 81 का 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट 4 2 3 2 4 1। कितने लोगों के ये चारों सही हैं? जिनके ये चारों सही हैं थम्स अप मार दो एक बार। 7 की पावर 0 तब भी 1 ही होगा, बताइए ना सर। अरे भैया किसी की भी पावर 0 हो मेरे दोस्त, अगर पावर में केवल 0 है, देखिए आप समझने की कोशिश करें। अब मैंने कल पूरी कहानी इस पे पढ़ा दी, 7 की पावर 0 1 होगा क्या सर? अरे भैया 7 की पावर 70 की पावर 17 की पावर 97 की पावर, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही आएगा। क्लियर है ना? बहुत शानदार। अब आपकी प्रैक्टिस करा दूं ना इस पे, बेहतरीन। मुझे आपके थम्स अप नजर आ चुके हैं, बहुत 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 शानदार। ठीक है, अब आ जाओ, अब आपकी असल परीक्षा शुरू कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले इसका आंसर दो। 122 इज टू दी पावर 173, 122 की पावर 173, 122 की पावर 173, 122 की पावर मेरे प्यारे भाई 173। इसका यूनिट डिजिट मात्र 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। 2 की पावर 1 2 गुरुजी, बस ये आ गया आंसर। 2 की पावर 1 2, इस सवाल का आंसर कितना आएगा? इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त, आप कहें या ना कहें, आंसर विल बी 2। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 2। ओके, कैसे सर जी? क्योंकि मुझे केवल यहां 2 दिख रहा है, 2। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट है 73, 73 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आप बोलोगे 18 बार काटा, 18 चौक 72, कितना बचा? 1 बचा शेषफल, यही एक पावर चढ़ेगा। और 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट मेरे भाई 2 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे कर दिया ना काम एकदम झकास तरीके से। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 3 की पावर 26 गुणा 11 की पावर 42 गुणा 7 की पावर 35 के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा उसको एक बार बताओ। फरवरी लास्ट तक अरिथमेटिक, हाँ बेटा जी फरवरी लास्ट तक, बाकी अभी आप ऐसे मत समझ के ले चलो। आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपका कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा और आपके मैथ्स को इस तरह से कोशिश करी जाएगी, मतलब आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, बस इतनी कहूंगा। ठीक है, बस भरोसा आपको करना पड़ेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता भाई मेरे। आप देखेंगे 3, इस पावर में 4 का भाग करो, 4 छिंग 24, तो ये 26 है, 2 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। अगर आप इस पॉइंट को भूल भी जाते हो कि 1 की पावर कुछ भी हो,
तो हम कहेंगे सर यहाँ 1 लेना है, इसमें आप 4 का भाग करोगे तो 4 धाम 40 बचेगा 2। हालांकि मुझे पता है 1 की पावर कुछ भी हो, आपको पता है 1 ही आएगा, गुना 7। इसमें 4 का भाग करो, 4 अट्ठे 32, अगर 4 अट्ठे 32 है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 9, 1 की पावर 2 1, 7 की पावर 3 343 होता है तो 3, 9 एकम 9 तिया 27 का 7। इस सवाल का यूनिट डिजिट मेरे दोस्त 7 आ गया, इस सवाल का यूनिट डिजिट 7 आ गया। नेक्स्ट 6817 की पावर है 74, इसका यूनिट डिजिट बता दो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक वर्कशीट भी दे दूंगा 15-16 क्वेश्चंस वाली, और इस पे और भी क्वेश्चंस आपको दूंगा। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे, टेंशन मत लेना। इकाई अंक अगर कभी फंस जाए तो मुझे बताना। ये रहा एक क्वेश्चन। तो मैं यहां क्या करता हूं, मुझे बस एक बात समझ में आ गई, इसमें पेन नहीं चलाना आप लोगों को। आप कहोगे ये 7 74 2 अंकों के, इसमें 4 का भाग दो तो ये होता है 18 चौक 72, 2 7 की पावर 2 49, 49 का गुरुदेव 49 का 9 इज द राइट आंसर। 9 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत थी? पेन चलाना पड़ा आप लोगों को? नहीं पड़ा होगा भाई। मुझे पता है यहाँ 7 लेना है, 7 तो ये मैं अपने दिमाग में लूंगा 7 भी, और ये पावर है 74, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 बचा 3, ये 34 होगा, 4 अट्ठे 32 2, 7 की पावर 2 मेरे दोस्त 49, 49 का मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे केवल 9 चाहिए। तो 9 इस सवाल का आंसर, यूनिट डिजिट। ठीक है मेरे भाई, आओ। 3 की पावर 65, 6 की पावर 39, 7 की पावर 71 का यूनिट डिजिट बताओ। तो ये आप खुद से करोगे, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रखता हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन देखो, पेन कितनी देर तक चलाते हैं देखते हैं भाई। CHSL CGL, मैं कह रहा हूं कहीं भी बैठ जाना, आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, और वास्तव में जैसे होता है ना केवल मैथ फाउंडेशन होता है, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैं आपको इसमें उसी लेवल पे पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, अभी मेरी तरफ से ये कंप्लीट नहीं है, और कल आपकी क्लास होगी नहीं भाई, मैं अभी थोड़ा सा बता दूं, कल आपकी क्लास डिस्टर्ब रहेगी, मतलब नहीं होगी। मैं उस क्लास को आगे एडजस्ट करा दूंगा, आपका समय बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमारे घर में कजिन की शादी है, तो बारात बड़ी दूर जानी है। ठीक है, तो वो रात मतलब हम कल मॉर्निंग तक वापस नहीं आ पाएंगे उस वजह से। बाकी आप इसलिए वेट ना करें, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इस क्लास को टाइमिंग एडजस्ट करा दूंगा मैं आगे, या तो किसी दिन 8 बजे से लेके 2 घंटे की क्लास करा दूंगा, या मैं आपको संडे में एक्स्ट्रा क्लास लेके आपके इस समय की भरपाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है समय। कल के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कॉपरेट कर देना बस कल का। ठीक है भाई, चलिएगा। तो मैंने देखा, मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा 2, इस 170 का छोड़ो, 70 में 4 का भाग करो, 4 का भाग करा, 4 एकम 4 बचा 3 30, 4 सत्ते 28, 2 की पावर 2 गुणा, ये 3 है, 72 में 4 का भाग करा, पूरा कट गया तो पावर 4 लेना पड़ेगा। 4 की पावर सम संख्या है, यूनिट डिजिट 6 आएगी, और 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 4, 3 की पावर 4 81 का 1, 6 छिंग 36 का 6, 6 चौक 24 का 4, इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 24 का 4। कितना आएगा? तो प्यारे बच्चे 24 का 4 इस सवाल का आंसर आएगा। कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 24 का 4। ठीक है ना, चलो ठीक है, चलिएगा, आओ भाई। क्लियर है ना, आंसर आने शुरू हो गए। ऐसे बच्चों के आंसर आए जिनके आज तक ये आंसर नहीं आते थे कि सर मेरा मैथ कमजोर है। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों के टेलीग्राम पर कि सर हमने बहुत साल बाद मैथ पढ़ा है, दिक्कत आती है, कई बार परेशानी आती है। 32 की पावर 32, मैं ये कह रहा हूं और भी 32 होते ना, 10 20 50, तो भी फर्क नहीं पड़ना था, तो भी फर्क नहीं पड़ना था मेरे भाई। ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ना था। ठीक, बहुत शानदार, बहुत जानदार। तो कल के लिए आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त, सभी लोगों को पता पड़ गया कल का। ठीक है, फैक्टोरियल वारा बच रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है टाइम 10 मिनट का नहीं, कम से कम आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल के सवाल आते हैं और वो आप चुटकियों में करोगे। ठीक है, इस सवाल का आंसर देखेंगे। आप मुझे बताओ, ये 2 है, 2 है,
32 की पावर 32 है। अगर मैं इस 32 में 4 का भाग दूं, अगर इस 32 में 4 का भाग दूं, भाई 32 की पावर 32 होने का मतलब है 32 की आपस में 32 बार गुणा। 32 की पावर 32 होने का, अगर मैं इसमें 4 का भाग दूं, 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आने का। क्या रिमाइंडर कुछ आएगा? नहीं आएगा। ये 4 से पूरा कटेगा, और जब 4 से पूरा काटा जाए तो पावर 4 आती है। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का लेंगे 6। भाई मेरे 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। तो हमें 16 तो नहीं चाहिए, 16 का यूनिट डिजिट चाहिए, दैट इज 6। 16 का क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए, दैट इज 6 मेरे दोस्त। ठीक है, दैट इज 6। बहुत बढ़िया सर जी, हम भी जाएंगे बारात में। ठीक है, कानपुर मिलना, तो बारात में आओ तो कानपुर आ जाओ। देख लो भाई, 32 की पावर 32 की पावर 32। आप इस बात के छोटे से कॉन्सेप्ट को समझो। भाई 32 की पावर कुछ भी है, मुझे दिख रहा है 32 की पावर 32 की पावर 32, यानी जो है इसका मतलब ये है कि 32 की पावर 32 और ये 32 की आपस में 32 बार गुणा है। तो मुझे पता है भैया पावर में 4 का भाग करना है, और पावर में जब मैं 4 का भाग करूंगा तो 32 पूरी तरह कट जाएगा। 32 पूरी तरह कट जाएगा 4 से, रिमाइंडर नहीं बचता भाई। 4 अट्ठे 32 पूरा कट जाता है। 4 अट्ठे 32 क्या होता है? पूरा कट जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, गुरुजी अगर यह पावर 32 की पावर 31 की पावर 32 होती, 32 की पावर 30 की पावर 32 होती, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं थोड़ा सा वेट करना। इसके बाद हम शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल छोड़ो, रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे ना जब हम, वहां ये क्वेश्चन फिर आएंगे। मैं आपको रिमाइंडर निकालना ही तो सिखाऊंगा वहां। और यहां भी शेषफल पे ही काम हो रहा है, यहां भी शेषफल पे ही काम हो रहा है। ठीक है ना? बहुत शानदार। किस जगह कानपुर में आ रहे हो भाई? कानपुर में अभी जगह नहीं पता, बस कानपुर जाना है आज रात। तो वहां से वापसी में थोड़ी सी समस्या रहेगी मुझे सुबह आने में। यहां समझ लीजिएगा, इस सवाल को आप खुद करेंगे, कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। और अब एक लास्ट पॉइंट आपके लिए बचा है, इस तरह के क्वेश्चन, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। फैक्टोरियल 111 का यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस बच रहे हैं। 888 की पावर फैक्टोरियल 9235, 222 की पावर फैक्टोरियल 9235, ये वाले क्वेश्चंस बच रहे हैं। इन क्वेश्चंस को मैं, कल क्लास नहीं है प्यारे दोस्त, कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, क्लास होगी परसों। और इसको मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपके इस 1 घंटे को जो कल बिगड़ेगा, मतलब मेरी तरफ से गलती है भाई, वो मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन मजबूरी होती है कई बार फैमिलीज में, जाना ही पड़ेगा। तो मैं वो 1 घंटा आपका एडजस्ट करा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, 1 घंटा आपका एडजस्ट करा दूंगा। ठीक है ना? चलिएगा। तो प्यारे भाई, आज उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और ये जो पॉइंट बच रहा है यूनिट डिजिट का, मैं आपसे ये समझ लो, पढ़ाने के बाद जिस दिन मैं ये कह दूं यूनिट डिजिट कंप्लीट है, फिर मैं आपको फंसाने के लिए प्रीवियस ईयर के दुनिया भर के क्वेश्चन दूंगा, और अगर आप फंस जाएं तो मुझे बताना कहीं भी। ठीक है, अभी एक पॉइंट मैंने रोक के रख रखा है, एक तर्कस का तीर रुका हुआ है मेरी तरफ से, वो लास्ट में मारूंगा बिल्कुल। जैसे ये माइनस वाला, इसको जब आप पढ़ोगे कहोगे जी इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो कल के लिए एक बार मैं फिर से माफी चाहता हूँ, कल आपकी क्लास नहीं होगी, बाकी परसों क्लास होगी। मैं आपके इस 1 घंटे को एडजस्ट जरूर कराऊंगा। बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार। मुलाकात करेंगे परसों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद,